एक भी आईआईटी का या एक भी एनआईटी का प्रोफेसर हिंदी में बात नहीं करेगा आपसे। करोगे तो भाई से मार्क्स और काट लेते हैं। आज नहीं तो कल वहां पर मैंने देखा है, मेरे साथ अरविंद शाक्या करके एक बच्चा था मध्य प्रदेश का, मुरैना, ठीक है, जस्ट साइड रूम में, वो हिंदी माध्यम का था। मैं उसका पेन देखता था, मैंने कहा भाई साहब अंग्रेजी तो सुधार लो तुम। जो हिंदी माध्यम के हमारे पास यहां पर बच्चे हैं, मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूं जो आपको आगे फेस करनी है। सर डरा क्यों रहे हो, लेकिन रियलिटी है, आज नहीं तो कल आप फेस करोगे। फिर बोलोगे हमारे टीचर ने हमें इसके बारे में बताया नहीं। ठीक है, कॉलेज में जाने के बाद आपके लिए इंजीनियरिंग एक तो पैरामीटर है जो आपको सीखनी है, दूसरी प्रॉब्लम होगी हिंदी। ठीक है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ बोलिए या कुछ भी बोलिए, मेरे को नहीं समझ आता है ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आपने पूरी 12वीं पूरी ड्रॉपर्स तक हिंदी पढ़ी, जैसी इंजीनियरिंग में जाएंगे एक प्रोफेसर हिंदी में नहीं बोलेगा, एक किताब हिंदी में नहीं होगी, एक आपका अभी तो आपके एग्जाम के ऑप्शन फिर भी हिंदी में है कि आप हिंदी में हिंदी वाला एग्जाम दे दीजिए। पता नहीं क्या सेंस है, बीटेक आपकी कोई हिंदी में होती है, दिखा दो मेरे को, नहीं होती। एक भी आईआईटी का या एक भी एनआईटी का प्रोफेसर हिंदी में बात नहीं करेगा आपसे। करोगे तो भाई से मार्क्स और काट लेते हैं। आज नहीं तो कल वहां पर मैंने देखा है, मेरे साथ अरविंद शाक्या करके एक बच्चा था मध्य प्रदेश का, मुरैना, ठीक है, जस्ट साइड रूम में, वो हिंदी माध्यम का था। मैं उसका पेन देखता, मैंने कहा भाई साहब, मैकेनिकल में था, अब वो इंजीनियरिंग समझे या डिक्शनरी लेके हर वर्ड को समझता था। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है मार्क्स नहीं आएंगे, बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल आप हिंदी को, मैं ये नहीं कह रहा कि लैंग्वेज ये है वो है, मैं वो कह ही नहीं रहा, बेटा आपको इंग्लिश में सीखना ही पड़ेगा, ये अपना सिस्टम ऐसा बन रखा है, मैं क्या बोलूं। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, क्योंकि आपका रास्ता ही यही है भाई, मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई होप कुछ चेंजेस हो। ठीक है, आई होप कुछ चेंजेस हो। रीजनल लैंग्वेजेस में आपसे आईआईटी का पेपर या एनआईटी का पेपर या आपका जेईई मेंस, इवन नीट, रीजनल लैंग्वेजेस में कराने से कोई बेनिफिट नहीं है भाई। बच्चे को आप फाइनली किस कॉलेज में भेज रहे हो, वहां हो रहा है उसके लिए या नहीं हो रहा है, ये मैटर करता है हमारे लिए। ठीक है, तो प्लीज सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, बेटा मेरा जो चचेरा भाई है ना सबसे छोटा, वो भी यूपी में पढ़ रहा है, वो भी हिंदी माध्यम से है, लेकिन मैंने उसको बोला है अभी तुम 9th क्लास में एक इंग्लिश की ट्यूशन लगा लिया, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पकड़ ले बस। तेरे को इंग्लिश के ना, मेरे को ग्रामर नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट समझ आ जाती है कि लोग बोल क्या रहे हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैं भी करता हूं, ठीक है, नहीं है इंग्लिश इतनी फ्लुएंट, ठीक है, नहीं है हम अंग्रेज भाई, सिंपल सी बात, लेकिन एटलीस्ट कोई कुछ बोल रहा है वो सीख लो ना। तो मेरे चाचा कह रहे यार मैंने तो एडमिशन करा दिया, मैं क्या करूं। मैंने कहा कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करा दो, वो 3-4 बार लोगों से बात करवाएंगे तो इंग्लिश से आप कंफर्टेबल रहेंगे। प्रोफेसर आपको क्या बोल रहा है, एटलीस्ट आपको वो कुछ देखो यार, वेक्टर को वेक्टर ही बोलोगे ना यार, ठीक है, उसमें तो कोई पंगा नहीं है ना, वो तो सीख सकते हो ना आपको, क्योंकि अगर मान लो आप वेक्टर को हिंदी में कुछ और बोलते हो वो जल्दी सीख जाओगे। लैंग्वेज का दिक्कत है तो आप उसके लिए कोर्स कर लेना एक, जब आपके एग्जाम खत्म होंगे 1-2 महीने में आप इतना सीख जाओगे कि हाँ यार कोई कुछ बोल रहा है तो आपको समझ आ जाएगी, आप टीचर बोल रहा है तो आप नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, प्लीज उसको बेटा, प्लीज उसको आप डिस्कार्ड मत करिएगा। जिस दिन आपके जेईई मेंस और एडवांस का पेपर खत्म होगा, जिनका लैंग्वेज का बैरियर है, आप भले रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ रहे हो या पढ़ते आए हो या स्टेट बोर्ड्स में आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज रही हो, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन इंजीनियरिंग में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, आप इंजीनियरिंग से ज्यादा लैंग्वेज पे ही परेशान रहेंगे। जैसे अभी आपको फिजिक्स में दिक्कत आ रही है लैंग्वेज को रीड करके क्वेश्चन करने में, फिजिक्स आप तब भी समझ जाओगे थोड़ी सी मेहनत करके, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज क्लियर नहीं तो आपको पेन आएगा। ठीक है, यस, जिनको इंग्लिश वैसे बोलने में दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं यार, हमें आज तक नहीं आई है बोलने में, और मेरे को तो बुरा नहीं लगता है, नहीं आई भाई, कई बार गलत बोल देते हैं अंग्रेजी, ठीक है, क्या है, नहीं आई, कौन सा स्टैंडर्ड सेट हो गया उससे, मैं नहीं मानता उस चीज को। यस, लेकिन आपको अगर आप देखो यार, हर चीज की एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वहां पर मेथडोलॉजी ही ऐसी है, ठीक है, अब आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो, हिंदी में बात करें, आपने अपनी हिंदी लैंग्वेज ले रखी है, आप लो भाई बात करो, हिंदी में बात करो, बंदा करेगा, बिल्कुल अच्छे लेवल से करेगा। ठीक है, गलत थोड़ना है, लेकिन यस, अगर आप एक ऐसी जॉब करने वाले हो जहां पर आपकी सारी चीजें इंग्लिश से रिलेटेड है तो आपको करनी पड़ेगी, दैट इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा इसके बारे में। ठीक है।